हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का साइंस चैप्टर नंबर 15 ऊर्जा यानी कि एनर्जी। इस चैप्टर के हम लोग इस वीडियो में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के बारे में जानेंगे। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है आपका, जो कि बहुविकल्पी है, यानी कि एक प्रश्न दिया होगा जिसके 4 आंसर दिए होंगे, जिसमें से एक सही होगा और सही के सामने हमें सही का निशान लगाना होगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का, यच ऊंचाई से जमीन पर गिरने वाली यम द्रव्यमान की वस्तुओं में गतिज ऊर्जा का मान क्या रहता है? यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है 0, दूसरा ऑप्शन है mgh/2, तीसरा ऑप्शन है mgh, जबकि चौथा ऑप्शन है 2mgh। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा mgh। सिर्फ क्या है? mgh। यम क्या है? मास है, g आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है और h आपकी हाइट है। प्रश्न नंबर 2 यानी प्रश्न नंबर खा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है शक्ति, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है बल, जबकि चौथा ऑप्शन है चाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कार्य करने की क्षमता को हम बोलते हैं ऊर्जा या एनर्जी। ठीक है। प्रश्न नंबर का, गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में होती है। तो जो एक गतिशील अगर कोई जहाज है उसकी चोटी पर कोई एक चिड़िया बैठी है तो उसमें कौन कौन सी ऊर्जा होगी? पहला ऑप्शन दे रखा है गतिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों, जबकि चौथा ऑप्शन है स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिड़िया की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर घ, दो पत्थरों के तेजी से आघात करने या टकराने पर यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, जो मान लीजिए दो पत्थर हमने लिया, आपस में टकरा दिए, ठीक है, तो इनके बीच कोई ना कोई ऊर्जा उत्पन्न होगी टकराने के बाद। जो यांत्रिक ऊर्जा यानी जो हम कार्य करते हैं उसके माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? उसी के यहाँ पे बताना है। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में, दूसरा है ऊष्मा एवं ध्वनि ऊर्जा में, तीसरा है ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में, चौथा है ऊष्मा प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब हम दो पत्थर को टकराते हैं आपस में तो पहली बात आप देखते होंगे एक आवाज़ सुनाई देती होगी, साथ ही साथ एक चिंगारी से यानी कि प्रकाश निकलता होगा। तो इसमें इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में जो उसकी यांत्रिक ऊर्जा होती है उसमें बदल जाती है। प्रश्न नंबर अगला है, 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है। मान लीजिए कोई हवाई जहाज उड़ रहा है आकाश में 500 मीटर की ऊंचाई पर, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? पहला ऑप्शन दे रखा है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, जबकि चौथा है गतिज स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा में से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। यानी कि अगर कोई जहाज 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो उस समय उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा भी होती है, साथ ही साथ उसकी गतिज ऊर्जा भी होती है। प्रश्न नंबर सेकंड यहाँ पे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है, पहला कथन यहाँ पे है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किसको माना जाता है? सूर्य को। तो हम खाली स्थान में क्या भर देंगे? सूर्य। प्रश्न नंबर खा, पटाखे के विस्फोट में कौन सी ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होती है हमें? तो हम कभी भी विस्फोट करते हैं तो हमको ध्वनि ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेलते समय कौन सी ऊर्जा व्यय होती है? तो फुटबॉल जो हम खेलते हैं तो पेशी ऊर्जा की व्यय होती है, तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा? पेशी है। अगला है, खाली स्थान था, ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो जो यांत्रिक हमारी ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है,
वो क्या होता है, आपका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सम होता है। यानी कि आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो खाली स्थान में कहेंगे ऊर्जा। यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है हमारी, उसको क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। फिर प्रश्न नंबर 3 हम देखते हैं, निम्नलिखित स्तंभों का और खा का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे एक स्तंभ का दे रखा है, यहाँ पे स्तंभ खा दे रखा है। स्तंभ का में आप देख रहे हैं, पहला का वाला है सोलर सेल, दूसरा है माइक्रोफोन, तीसरा है मोटर, चौथा है हीटर और पांचवा है प्राथमिक सेल। इसका मिलान हमें कराना है इधर राइट हैंड साइड में। स्तंभ खा से ध्वनि एवं विद्युत ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा, विद्युत एवं ऊष्मा ऊर्जा। तो पहला जो हमारा हो जाएगा, पहला मिलान किससे होगा? सोलर ऊर्जा का। तो सोलर सेल का हमारा मिलान हो जाएगा दा वाले से, यानी प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा। तो सोलर सेल क्या करता है? प्रकाश को प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूसरा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का कार्य क्या है? ये ध्वनि एवं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। सेकंड है, थर्ड है मोटर का कार्य क्या है? मोटर विद्युत ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। उसके बाद हीटर आपका है विद्युत एवं ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। जबकि प्राथमिक सेल की बात करते हैं तो विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा यह उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का, किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? उत्तर लिखेंगे, किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि अगर कोई वस्तु गति कर रहा है और स्थिति में है, स्थिर है, तो उसके कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो आपको मालूम होता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। प्रश्न नंबर खा, माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है? तो हम जानते हैं जो माचिस की तीली जलाने व मोमबत्ती जलाने पर रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में। तो मोमबत्ती जब जलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन ऊर्जा के क्या है, इसके रूपांतरण के फलस्वरूप हमको पहली बात ऊष्मा मिलती है, देखते होंगे आप, ताप मिलता है, साथ ही साथ आप देखते होंगे प्रकाश भी मिलता है। तो यानी कि इसका रूपांतरण किस में हो गया? ऊष्मीय ऊर्जा में हो गया और प्रकाश ऊर्जा में हो गया। प्रश्न नंबर गा, ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें लिखेंगे, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे भाप इंजन, डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसी को बोलते हैं हम ऊष्मा का यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण। अगला प्रश्न है, ऊर्जा ह्रास से आप क्या समझते हैं? यानी कि ऊर्जा ह्रास क्या है आपका? उत्तर में लिखेंगे, जब एक प्रकार की ऊर्जा का किसी अन्य रूप में रूपांतरण होता है तब ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिसका उस समय उस स्थान पर कोई लाभ नहीं होता है। उसे समय पर ऊर्जा का उपयोग में ना होना ही ऊर्जा का क्या कहलाता है? ह्रास कहलाता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, जिनका उस समय कोई उपयोग नहीं होता परंतु मशीनें खराब होकर बंद हो जाती हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है? आपका ऊर्जा ह्रास कहलाता है। प्रश्न नंबर 5, यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल दे रखे हैं। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल वाले प्रश्न किस प्रकार से करने होंगे आपको। प्रश्न नंबर का यहाँ पे दे रखा है, 10 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक लाया गया। मान लीजिए कोई 10 किलोग्राम का कोई पिंड था, उसको उठा करके हम ले गए 50 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, H बराबर, यहाँ पे पिंड पहुँचा दिया। पिंड की स्थिति ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए और हमें गुरुत्वीय त्वरण G का मान दे रखा है 9.8। तो हमको पता होता है अगर किसी वस्तु को ऊपर ले जाते हैं, जो ऊपर होने पर उसकी कौन सी ऊर्जा होती है? mgh होती है।
ठीक है। तो mgs यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है, तो इसी को हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार के अगर प्रश्न दे रखे होते हैं, सबसे पहले गिवन चीज़ें हमको लिख लेनी होती है। उसके बाद हम फार्मूला लिखते हैं। गिवन चीज़ें क्या हो गई, m हमारा आ गया 10 kg, ऊंचाई हमारी आ गई h बराबर 50 मीटर। उसके बाद पिंड की स्थितिज ऊर्जा हमको ज्ञात करना है कितनी वृद्धि हुई है, और गुरुत्वीय त्वरण g का मान हमको दे रखा है g बराबर 9.8। अब फार्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है वस्तु का भार गुणे ऊंचाई, यानी कि आपका फार्मूला हो जाएगा mgh, जहाँ g आपका गुरुत्वीय त्वरण है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, m का मान 10 था रख दिए, g का मान 50 था रख दिया, और h का मान 50 था रख दिया, और g का मान 9.8 तक वहाँ पुट कर दिया। आपस में सबको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आ जाएगा 4900 जूल, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इतनी स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ख, 20 ग्राम एक गोली का वेग 50 मीटर प्रति सेकेंड है, गोली की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है, सॉरी यहाँ पे गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ठीक है, अब हमको 20 ग्राम एक गोली का वेग दे रखा है, यानी कि m बराबर हमको दे रखा है 20 ग्राम, b हमको दे रखा है 50 मीटर प्रति सेकंड, और उसके बाद हमको पूछ रखा है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। तो हमें मालूम होता है फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। हमने वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ पे m बराबर 20 था, 20 पुट कर दिया, b का मान था 50 और यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया। अब हमें 2 से हमने 20 को काट दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया यहाँ पे, और 50 गुणे 50 दो बार था तो इसको गुणा कर लीजिएगा। तो 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, और एक यहाँ पे 3 जीरो आगे बढ़ा देंगे, तो यानी कि 25,000 जूल आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं, दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जो कि एक इस प्रकार से धागे में कोई आपका दोलन कार्य कर रहा है, कोई आपका यहाँ पे लट्टू या पत्थर लटका करके छोड़ा जाता है, उसका स्थान एक बार ए पे पहुँचता है, फिर उसका रिटर्न होकर के सी पे पहुँचता है, फिर पुनः बी पे आ जाता है। तो इस पर आपको कोई प्रश्न पूछा जाएगा, इसके आंसर आपको देना है। यहाँ पे दोलन गति की बात किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, किसी बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं ए, बी और सी। तो उसका जो पत्थर का टुकड़ा है का जो संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा थी किस पॉइंट पर जाके गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, तो आप देखते हैं पॉइंट नंबर बी पर। ठीक है, उसी प्रकार से प्रश्न नंबर ख, किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा में बदल जाती है। तो पॉइंट नंबर सी ऐसा स्थान आता है जहाँ पे उसकी जो पत्थर का जो संपूर्ण गतिज ऊर्जा होती है किस में बदल जाती है, स्थिति ऊर्जा में, यानी यहाँ के जाकर के रुक जाता है, पुनः फिर वापस आता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर अगला है 3, बिंदु सी तथा बी के बीच में पत्थर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो बी और सी की अगर बात करते हैं, बी और सी के बीच की जो पत्थर की जो ऊर्जा होगी किस प्रकार की होगी, वो आपकी गतिज ऊर्जा होगी। यानी इसका राइट आंसर आपका इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।